बताएंगे, इसका आंसर आप लोग देखेंगे और अपना अप्रोच देखेंगे कि कहाँ हम गलती कर रहे थे, क्या चीज़ यहाँ से सीखने वाली है, और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो कितना जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये पहला क्वेश्चन मैं बना के ले आया हूँ। चलिए, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन या तो एसएससी के क्वेश्चन है, या फिर यूपीएसआई, या फिर पुलिस जेल वार्डन के क्वेश्चन है। मतलब कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 6 मित्र CEGI की और M एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर है। E और C के दाएं और दूसरे स्थान पर है, K G के तुरंत दाएं हैं, G और I एक दूसरे के सामने हैं। I के बाएं चलने पर I और M के बीच कितने लोग हैं, ये आपको आंसर बताना है। कुछ ऑप्शन आपके सामने है, एसएससी MTS का सवाल है। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भैया यहाँ पे आखिर क्या बातें कर रहा है। ठीक है, तो एक वृत्ताकार यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा। ठीक है, अब चलो बहुत तेजी से सवाल लगाएंगे बेटा। एक वृत्ताकार, चलो ये हो गया। ठीक है, अब बेटा 6 मित्र को बैठाना है तो बैठा दो, 1 2 3 4 5 6, बैठा दिया भाई। अब देखो आगे कि, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पे। ठीक है, ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सी को बैठाओ यहाँ, दायां हमारा ये सामने वाला हाथ, अब बायां हमारा ये पीछे वाला हाथ, बस इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके सामने के दायां ये है, तो भाई ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर बिठा दिए, यानी यहाँ तक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। के जी के तुरंत दाएं हैं, के जी के यहाँ पे के और जी का कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो के जी के तुरंत दाएं हैं, मैंने एक साइड में लिख लिया, के जी के तुरंत दाएं हैं, मैंने लिख लिया। ठीक है, बराबर तुरंत दाएं हैं। जी और आई एक दूसरे के सामने हैं। अब देखो बेटा, जी और आई एक दूसरे के सामने, अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ एक कोई सामने नहीं पड़ रहा है, यहाँ बिठाऊंगा तो यहाँ कोई सामने नहीं पड़ रहा है, यानी जी और आई यहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, या तो आई यहाँ बैठेगा, जी यहाँ बैठेगा। ठीक है, जी यहाँ बैठेगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई के बाएं चलने पर, ठीक है, अभी पहले इनका कंफर्म करो, ये वाले से यहाँ पे बैठाओ तो जी और के आपस में बैठ जाएंगे, और जो जी है वो के, जो जी के दाएं है, तो अगर जी यहाँ बैठेगा तो इसके दाएं नहीं बैठ सकता। इट मीन्स जी यहाँ बैठेगा तभी तो के दाएं पे बैठ सकता है ना। अगर जी यहाँ बैठेगा तभी तो के दाएं बैठ सकता है, तो यानी कि कंफर्म पता चल गया कि जी तो यहाँ बैठ रहा है और आई यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ बैठा, आई यहाँ बैठा, तभी ये वाला जो कथन है ये फुलफिल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बचा बेटा, तो बच्चा मेरा आई हो गया, ई हो गया, जी हो गया, आई के एम, तो यहाँ एम को बिठा दो, बैठ गए सारे लोग बैठ गए। अब जो सारे लोग बैठ गए, अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। आई के बाएं चलने पर आई और एम के बीच कितने लोग हैं, आई और एम के बीच। ठीक है, और आई के बाएं चलना है, ये तो दायां हो गया, बाएं 1 2 3, आई और एम के बीच 3 लोग हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 7 मित्र ABCDEFG एक महाविद्यालय कॉलेज में पढ़ते हैं, उनमें से F और G क्रमशः दूसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा है ना। E केवल A और C से बड़ा है, D चौथा सबसे बड़ा है, A सबसे छोटा नहीं है। कितने मित्र E से बड़े हैं ये बताना है, MTS का सवाल है। तो हम लोग फिर से तुरंत ही इसको बिना किसी देरी के करना शुरू करते हैं भैया, है ना, एक दूसरे से बड़ा है। चलो यहाँ पे क्या है, 7 लोग हैं, चलो 7 बना देते हैं। ठीक है, अप्रोच देखिएगा कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ भैया, तो उनमें से F और G क्रमशः दूसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा है, यानी F जो है वो सबसे बड़ा है, करेक्ट है। उनमें से F दूसरा सबसे बड़ा है ना, तो F दूसरा सबसे बड़ा है, और यहाँ पे
एफ तो दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा में दूसरा यही है, और जी सबसे बड़ा, जी जो है वो सबसे बड़ा है भाई, हैंग मत करो, ठीक है। ये हाँ जी हो गया। पांचवें पे देखिए, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गया। ई केवल ए और सी से बड़ा है, ई केवल ए और सी से बड़ा है, यानी ए और सी अगर यहाँ होंगे तभी तो ई यहाँ होगा, क्योंकि ई इन दोनों से ही सिर्फ बड़ा है और कहीं बैठ नहीं सकता है। ई ए और सी से बड़ा, अब यहाँ पे को चाहे ए यहाँ आए चाहे ए यहाँ आए, वो आगे देखेंगे। डी चौथा सबसे बड़ा है, यानी डी का भी पोजीशन कंफर्म हो गया, डी चौथा सबसे बड़ा है, ठीक है। ए सबसे छोटा नहीं है, यानी ए यहाँ नहीं आ सकता है, तो ए यहाँ आएगा, तो सी यहाँ आएगा, ठीक है बेटा जी। ए सबसे छोटा। कितने मित्र ई से बड़े हैं, यहाँ पे कोई भी हो ई से बड़े तो 4 लोग ही दिख रहे हैं हमें, है ना, तो आंसर क्या हो गया हमारा 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सी बी का भाई है, ठीक है, और डी ई का दादा है। बी डी की पुत्र वधू है और ए ई का पिता है। सी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई। सी बी का भाई है, तो सी जो है वो भाई है किसका, बी का, लिख लिया। बी का भी जेंडर कंफर्म नहीं है, जेंडर, ठीक है। और डी ई का दादा है, डी और ई अलग बात हो गई, तो अभी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे ये कनेक्ट हो सके उसको पढ़ेंगे। बी डी की पुत्र वधू है, यानी पुत्र वधू है जो बी, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं तब जाके सही सेटिंग हो पाएगी। सी जो है वो भाई है किसका, बी का, ठीक है ना, और बी जो है वो डी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू है यानी कि उसकी क्या है, बहू है, डी की पुत्र वधू है, ठीक है। पुत्र वधू है यानी ये तो माइनस हो गया अब, क्योंकि भाई इसका जेंडर कंफर्म हो गया, लेकिन डी का जेंडर अभी पता नहीं है। और ए ई का पिता है, और ए जो है वो ई का पिता है अभी, और डी ई का दादा है और डी ई का दादा है, तो जो डी है वो दादा है, यानी कि यहाँ पे ई होगा, तभी तो डी ये हो गया, है ना। और ए ई का पिता है, जो ए है वो पिता है किसका, यानी कि बी माँ है, तो ए ही तो उसका पिता होगा, ठीक है। सी ई से किस प्रकार संबंधित है बताना है। सी जो है वो ई से, जहां से बोला जाए ई से, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए, और जहां तक जाना है सी तक जाना है। तो बेटा क्या है, माँ के भाई, माँ का भाई क्या हो गया, आप लोग कहेंगे सर जी मामा हो गया, ठीक है। बस इतना ही अगर बना लिया तो आंसर कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन को पहले अपने से लगाएंगे, तब मेरा ये सोल्यूशन देखेंगे, ओके। P@Q का अर्थ है, मेन फोकस यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन पूछा है Z-B, तो Z माइनस का कहाँ है, तो ये है P-Q का अर्थ है PQ की पुत्री, यानी कि B की पुत्री कौन होगी, तो Z हो गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। डॉलर का सिंबल कहाँ है, तो डॉलर सिंबल ये है। PQ का पिता है, तो सिंबल मतलब पिता बता रहा है, तो B जो है वो पिता है किसका, तो D का, तो D भी हो यहाँ पे पिता, ये इसका जेंडर कंफर्म, ठीक है। फिर सिंबल पिता हो गया, D यानी पिता है किसका, तो G का, D पिता है किसका, तो G का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेड जो है वो जी से किस प्रकार संबंधित है, जी ये है इससे, यानी ये फोकस हो गया कौन, जेड, ठीक है। तो पिता का ये भाई या बहन ही तो हुई, तो बहन हुई, तो पिता की बहन, तो पिता की बहन, तो क्या हो गया बेटा जी, बुआ हो गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्यू ने एक बिंदु से शुरुआत की और 42 मीटर तक दक्षिण की ओर चला, फिर वहां से दाएं मुड़ गया और 2 मीटर चला, फिर वहां से बाएं मुड़ गया। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी भी NESW से मत लगाइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हर जगह वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। NESW से नहीं लगाएंगे वो, ठीक है।
इसको बेसिक ही मेथड, इसका सबसे बेस्ट अप्रोच है बच्चों, यकीन मानो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच वही मेथड ही है अपना बेसिक वाला। ठीक है, क्यों एक बिंदु से चला, चलो क्यों एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ क्यों खड़ा है ना, एक बिंदु से चला और 42 मीटर जो है दक्षिण की ओर चला। ठीक है, दक्षिण की ओर चला, वहां से वह दाएं मुड़ गया और 2 मीटर चला, चलो 2 मीटर चला देते हैं, दाएं मुड़ा और 2 मीटर चल गया। ठीक है, दाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब यहाँ से ये 30 मीटर चला दो, चला दिए भैया। अब वह फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यहाँ से ये 10 मीटर चल गया, यानी 2 मीटर इधर चला, 10 मीटर इधर चला। ठीक है, लेकिन यहाँ मीटर तो पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है किस तरफ दिशा है, तो पश्चिम की तरफ दिशा है। ठीक है, ओके, बस ये तो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। अब बेटा क्या है, पासा है और इसमें देखो, तो बेटा इसमें कोई कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ ये 3 कॉमन है, यहाँ ये 3 कॉमन है ना, ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन और यहाँ भी 3 कॉमन। अब यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलेंगे, यहाँ भी वैसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज ही, चलो क्लॉकवाइज चल लेते हैं, है ना। तो बेटा 3 के बाद 4 फिर 6, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलो तो 3 के बाद 5 और फिर 2। ठीक है, 2 के सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी, यानी एंटी पूछ रहा है, तो 2 के सामने क्या हो गया, तो 6 हो गया, इसका करेक्ट आंसर 6 हो गया। ठीक है, इस सारा डिटेल आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, कैसे हुआ, क्या अप्रोच है, ये सब आपको लोग को पता है। ठीक है, जेल वार्डन का देखिए क्वेश्चन है, और जितने भी यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं पिछले, उन सब का निचोड़ यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, आप देखो 20 से 20 हुआ, फिर 24 हुआ, 42 हुआ, 90 हुआ। अब जैसे ही हमारा सीरीज बढ़ते हुए दिखा, हमने कहा कि भैया अब तो भैया इसका हमें ले लेना चाहिए, डिफरेंस ले लेना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस देखा तो 0 का है, यहाँ डिफरेंस देखा तो 4 का है, यहाँ डिफरेंस देखा तो 42 में से 24 घटा दो तो 18 आ गया। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस देखा 90 में से 42 घटाओ तो 48 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है। अब मुझे दिखा डिफरेंस दिख रहा है, तो डिफरेंस भी बढ़ते हुए ही मुझे दिख रहा है। इट मीन्स क्या है बेटा कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 18 से 48 चला गया है ना, तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अब मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये तो 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर और गुणित में 2 भी दिख रहा है ना। ऐसे ही तोड़ेंगे तभी तो समझ आएगा कैसे होगा। और ये 3 1 4 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 16 त्रिक 48। ठीक है, मुझे दिख गया, मुझे लॉजिक पता चल गया है ना। ये 2 का स्क्वायर इंटू में 1 कर दो, है ना, ये 3 का स्क्वायर इंटू में 2 कर दो, यहाँ 4 का स्क्वायर में इंटू में 1 कर दो। बेटा ये क्या हो गया, तो आप लोग कहोगे ये भी 1 का स्क्वायर कर दो और गुणित में 0 कर दो, है ना, तभी ये तो ये सीरीज पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, ये 0, यहाँ 1 2 3। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा बेटा, नेक्स्ट वाला होगा 5 का स्क्वायर इंटू में 4। तो आप लोग कहोगे सर जी 100, तो क्या यहाँ 100 होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो ये जो नेक्स्ट वाला है ये 100 होगा। इट मीन्स यहाँ पे 90 और 100 का डिफरेंस जोड़ देंगे तो यहाँ 190 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 190। कोई है बिल्कुल मिल गया। बताओ क्या आप लोग ऐसे सोच पा रहे हो, अगर जब ऐसे सोच पा रहे हो तब यानी कि आप लोग सीरीज उड़ा दोगे फिर। ठीक है, अब सबसे पहले जब मुझे सीरीज नहीं समझ आती है तो मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले डिफरेंस ले लो, ठीक है, डिफरेंस ले लो। और ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन सीरीज के आए तो ज़्यादातर समय ले लेते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको स्किप करिएगा और लास्ट में ही करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जिद नहीं पकड़ लेंगे कि नहीं हम लोग उठाएं, क्योंकि ये सारी गलती हमने करी है। ठीक है, वो जिद नहीं पकड़ना है आप लोगों को कि करके ही जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 7 और 1 17 दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी 17 ही दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, तो ये छोड़ो, यहाँ पे डिफरेंस भी 17, यानी कि ये भी पक्का ही 17 होगा तब। ठीक है, जब 17 हो गया तो यहाँ भी डिफरेंस 17, यानी कि ये 13 होना चाहिए। तो 13 आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट। चलो, एक निश्चित कूट भाषा में स्टार, मून, सन, सैटेलाइट, प्लैनेट को पिट, रिट, किट, सिट, निट, ये फलाना ढिमकाना, इतनी जितनी भी चीज़ें हैं लिखा है यहाँ पे। सन को पूछा है, सन को। अब हमारे क्वेश्चन में सबसे मेन उद्देश्य जल्दी करने का यही है मेथड कि बेटा सन जिस भी सेंटेंस में लिखा है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। मून, मार्स, वीनस, मरकरी नहीं, स्टार, मून, सन। यहाँ देखो सन लिखा हुआ है, ये सन लिखा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स अब हमारा आंसर इन्हीं, ये जो इसका कोड है इन्हीं में से मिलेगा, पिट, रिट, किट, सिट, निट, ठीक है बेटा। अब देखते हैं यहाँ पे सन है क्या, नहीं है। इसमें सन है, वीनस, स्टार, मरकरी, किसी में भी सन नहीं। इट मीन्स जो मेरा आंसर होगा वो किसी में भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कहीं ये सन कॉमन मिल जाता तब हमारा देखो, इसमें भी देखो मरकरी, सैटेलाइट, प्लैनेट, कहीं भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इट मीन्स सन जो है वो किसी में भी कॉमन नहीं मिलेगा। अप्रोच देखो बच्चों मेरा, बस लगाने तो आपको आता ही है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ निट लिखा हुआ है तो निट देखते हैं। निट तो यहाँ पे है, ठीक है, निट यहाँ पे है। इनमें देख लेते हैं, इनमें क्या कोई निट है, तो यहाँ पे तो निट नहीं है। चलो निट आगे देख लेते हैं, इसमें क्या निट है, इसमें भी निट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या निट है, तो इसमें निट है यार। इट मीन्स ये तो कॉमन नहीं हुआ, तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रिट को देखते हैं, तो बेटा यहाँ देखो रिट है, ये रिट है, ठीक है। अब आगे कहीं रिट नहीं मिलेगा तभी आंसर होगा, ये रिट मिल गया तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही तेज करना है, ऑप्शन उड़ाना है, ठीक है आपको। अब देखो पिट को देख लेते हैं, तो पिट इसमें तो नहीं है पिट कहीं भी, और इसमें भी नहीं है पिट कहीं भी, और इसमें पिट दिख गया तो इट मीन्स अब पिट भी नहीं होगा। अब जब तीनों नहीं होगा तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बिना क्वेश्चन को लिखे या कोई लॉजिक लगाए हम लोग सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया और आंसर प्राप्त कर लिया। चलिए 10वां क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। उसके बाद हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ का जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। चलिए, कथन, सभी जूते पैर हैं। पहले हमको आप लोग सपोर्ट दिखाइए और करिए, फिर हम लोग और भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लाएंगे। प्लीज़ आप हम लोग को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्ञानदीप एकेडमी करके नाम है, P9 के यूट्यूब पे डालेंगे, सर्च कर देंगे। तो बेटा सभी जूते पैर हैं, देखो इसका एकदम सिंपल लॉजिक कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले बना लो सभी जूते, तो यहाँ जूता बना लो, जूते, ठीक है। सभी जूते पैर हैं, ठीक है, बना लिया, सभी जूते पैर हैं। कुछ जूते बक्से हैं। अब जूते पे देखो, यहाँ पे तो बाहर भी हो सकता है अंदर भी, हम लोग दोनों कंडीशन को बक्से, दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे, ठीक है। बक्से, ठीक है। सभी बक्से मकान हैं। अब जो सभी बक्से हैं वो क्या हो गया, मकान, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बोला वो मैंने बना दिया। अब देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ मकान जूते हैं। ये जो कुछ मकान है, ये जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ये जूते का पार्ट आ रहा है ना, इट मीन्स ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कुछ पैर बक्से हैं, कुछ जो पैर हैं वो बक्से में आ रहा है ना पार्ट, तो बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब जब दोनों करेक्ट है तो क्या है, दोनों निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। बहुत लोग दो फिगर बना के बताते हैं, ये वो संभावना, सारी बात हम बताएंगे, उसमें निश्चिंत रहिए। अभी ये फिलहाल ये अप्रोच एकदम बेस्ट है, यही बताया। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हो सकता है हमारी वीडियो में थोड़ा प्रोफेशनल तरीके का ना हो, फिर भी हम एकदम नए अभी इस फील्ड में हैं। हालांकि तैयारी हम बहुत दिन से कर रहे हैं, ठीक है, बस पढ़ाने के फील्ड में नए हैं। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़। धन्यवाद।